लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश भर में जोरदार तैयारियां चल रही है। ऐसे वक्त में देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा दिए गए कुछ ऐसे फैसलों का जिक्र करना जरूरी है जिन्होंने चुनाव की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। साथ ही लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी यह फैसले अहम साबित हुए हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुडिशरी अड्डा पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं देश की आजादी के बाद से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव सुधार को लेकर ऐसे कौन से फैसले दिए गए हैं जिन पर अक्सर चर्चा होती है। यह फैसले अहम साबित हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1975 की। आजादी के बाद से अदालतों द्वारा चुनावों को लेकर दिए गए फैसलों की बात करें तो जून 1975 में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले का बार बार जिक्र होता है। इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली सीट से निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद इंदिरा सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील के पेंडिंग रहने के दौरान संसद में 39वां संविधान संशोधन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1975 में हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव को बरकरार रखा था, लेकिन आंशिक रूप से 39वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था। अब बात करते हैं वर्ष 2013 की। साल 2013 के सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं के सामने नोटा का विकल्प रखा था। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि किसी भी वोटिंग करने वाले मतदाताओं को यह हक मिलना चाहिए कि वह राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव में खड़े किए गए उम्मीदवारों को खारिज कर सके। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जनता नोटा बटन दबाकर उम्मीदवारों को खारिज करती है तो इससे राजनीतिक दलों को भी लोगों की इच्छाओं का सम्मान करने पर मजबूर होना पड़ेगा और पार्टी ऐसे लोगों को मैदान में उतारेगी जो ईमानदार होंगे। इसी साल के अक्टूबर महीने में सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन से वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। हालांकि पहले तो चुनाव आयोग ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पेपर ट्रेल बहुत जरूरी है और वोटर्स का विश्वास केवल पेपर ट्रेल को लागू करने से ही जीता जा सकता है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि ईवीएम के साथ वीवीपीएटी सिस्टम होने से ही यह पता चलेगा कि हमारी मतदान व्यवस्था कितनी सटीक है। फिर आगे फैसला आया 2023 में। साल 2023 के मार्च महीने में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त का चयन 3 सदस्यों का एक पैनल करेगा और इस पैनल के सदस्यों में एक देश के प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। हालांकि इस साल केंद्र सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक और कानून बनाया, जिसके तहत 3 सदस्य में शामिल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर उनकी जगह केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री को दे दिया गया था। फिर 2024 के फैसले के बाद आम लोगों को पहली बार इस बात का पता चला कि किस राजनीतिक दल को कितना पैसा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए दिया। साल 2017 में केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की योजना लेकर आई थी, जिसके तहत कोई भी शख्स, कंपनी या कॉर्पोरेट समूह अपने मनपसंद राजनीतिक दल को जितनी मर्जी चाहे उतनी चुनावी फंडिंग कर सकता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है।
इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस फैसले के दौरान राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के नाम गुप्त रखने को असंवैधानिक भी ठहराया था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।